सभी दोस्तों को नमस्कार और जोहार। स्वागत है आपके अपने चैनल जोहार गुरुजी आपका ऑनलाइन गुरुकुल पर। झारखंड विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए तो हम चला ही रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड विषय के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में लगातार हम कुछ वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी की शुरुआत करते हुए आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं झारखंड करंट अफेयर से संबंधित, जो कि आगे चलकर आपकी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के इस वीडियो पर हम बढ़ते हैं। आज का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं झारखंड के नए राज्यपाल, इनसे संबंधित एक वीडियो है जिनमें हम झारखंड के राज्यपाल के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि पूरे देश में कुल मिलाकर 11 राज्यपालों को बदला गया है, उनका स्थानांतरण किया गया है। तो उसी में हमारे झारखंड के भी एक राज्यपाल हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। झारखंड के नए राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन के बारे में ये वीडियो है। श्री सीपी राधाकृष्णन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर जेएसएससी में और जेपीएससी में इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। इनकी जानकारी आपके लिए मैं पूरी की पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन्हें पहचान लिए, ये हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे झारखंड के नए राज्यपाल हैं। तो समझिएगा इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि देश भर के कई राज्यों में राज्यपाल जो हैं वो बदले गए हैं। कई राज्यों में, कुल मिलाकर 11 राज्यों में राज्यपालों को बदला गया है। जो हमारी राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने राज्यपालों का स्थानांतरण किया है और उसी में झारखंड के राज्यपाल का भी स्थानांतरण किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कई राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। झारखंड के नए राज्यपाल अब कौन बने हैं? श्री सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं वो अब झारखंड के राज्यपाल बने हैं। अब आप सभी जान रहे होंगे कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। इससे पहले श्री रमेश बैस जो थे वो झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे, तो सीपी राधाकृष्णन ने रमेश बैस का स्थान लिया है। झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसके बाद एक और जानकारी आपको जाननी है कि जो श्री रमेश बैस जी थे पहले झारखंड के राज्यपाल, उनको कहां भेजा गया? तो उनको कहां भेजा गया है? महाराष्ट्र भेजा गया है। यानी कि अब वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद देखिए और भी जानकारियां हैं इनसे संबंधित। ये सीपी राधाकृष्णन कौन हैं, कहां से आए हैं, किस राज्य में पहले थे, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे चल के परीक्षा में इनसे संबंधित फैक्ट एंड फिगर्स जो आपको पूछे जाएंगे उसका जवाब आपको देना होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो सीपी राधाकृष्णन हैं, जो सीपी राधाकृष्णन हैं ये तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। भाजपा पार्टी से इनका संबंध था और ये तमिलनाडु में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और भाजपा के ये एक प्रमुख नेता हुआ करते थे तमिलनाडु में। अब इन्हें झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको दायित्व दिया गया है। अब ये इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसके बाद ये 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। मतलब हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कहां से रह चुके हैं? इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र है, कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद रहे हैं। यहां से इन्होंने भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ा था और दोनों बार इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बाद में आगे चलकर इनकी हार भी हुई, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि 2 बार ये लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। ये तमिलनाडु के लिए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब पूर्व राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा पार्टी की। अगर हम बात करें तो वहां पर इन्होंने राजकीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में ये भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लेकिन अब जब ये राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं तो अब ये झारखंड के राज्यपाल हैं। पार्टी के आला कमान द्वारा इनको केरल में भाजपा का प्रभारी भी बनाया गया था। केरल में जब चुनाव हुआ था तो वहां पर इनको भाजपा का प्रभारी पार्टी के आला कमान ने, जो महत्वपूर्ण लीडरान हैं उनके, उन्होंने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी। 2016 से 2019 तक, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट, इसको आप याद रखेंगे कि 2016 से लेकर के 2019 तक ये अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्री सीपी राधाकृष्णन जी से संबंधित, हमारे महामहिम राज्यपाल जी से संबंधित ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट जो कि आपको जानना है इनके बारे में। जैसे इनके बारे में आपको यह जानना है कि ये कुल मिलाकर कितनी बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 2 बार ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। श्री सीपी राधाकृष्णन ने 2 बार लोकसभा
का चुनाव जो है वो जीता है। सन 1998 और सन 1999, सन 1998 और सन 1999 2 बार लगातार जो है ये भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। कब कब भाई, तो याद रखिएगा 98 में और 99 में। 98 में 1 साल के लिए ही रहे, फिर जब 99 में चुनाव हुआ तो फिर उन्होंने वहां से कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से विजय हासिल की और वो सांसद बने। ठीक है, इसके बाद देखिए 2004 में, 2012 में और 2019 में, 2004, 2012, 2019 3 बार फिर से चुनाव में खड़े हुए और तीनों बार ये चुनाव हार गए। ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए कितनी बार चुनाव में खड़े हुए, 5 बार, 98 में, 99 में, 2004, 2012 और 2019 में। तो कुल मिलाकर 5 बार इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें 2 बार इनको विजय हासिल हुई, 3 बार ये चुनाव हार गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और भी कुछ पॉइंट हैं इनके बारे में, ये आपको जानना जरूरी है दोस्तों। सीपी राधाकृष्णन हमारे राज्यपाल, दक्षिण और तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। दक्षिण भारत में भाजपा के जो प्रमुख लीडर हैं उनमें से एक नाम आता है इनका, श्री सीपी राधाकृष्णन जी का। और तमिलनाडु में तो काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही इनका बड़ा कद है तमिलनाडु में। कोयंबटूर से ये सांसद थे और इन्होंने तमिलनाडु में अपने संगठन को आगे बढ़ाने में काफी मेहनत भी की है। 16 साल की उम्र से 1973 से 48 साल तक आरएसएस और जनसंघ, ये सीधे रूप में आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए हैं। कब से कब तक देख लीजिए, 1973 से जब ये 16 वर्ष के हुआ करते थे, कुल मिलाकर 48 साल तक ये आरएसएस और जनसंघ से सीधे तौर पर संगठन में जुड़े हुए थे। संगठन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 2014 ईस्वी में इनको कोयंबटूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था। 2014 जब बीजेपी लेड एनडीए यानी कि मोदी 1.0 जब आया था तो उस समय इनको कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया था, लेकिन ये चुनाव हार गए। तमिलनाडु की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म मुन्नेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़म मुन्नेत्र कड़गम, है ना, एआईएडीएमके। तो इससे गठबंधन किए बिना उन्होंने कुल मिलाकर 3,89,000 मत प्राप्त किए थे। भारी भरकम मत इन्होंने प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी जो है ये दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया था, जो कि तमिलों में सबसे अधिक था। फिर भी ये चुनाव हार गए। तो 3,89,000 मत प्राप्त करने के बाद भी ये चुनाव हार गए और ये चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद देखिए और भी जानकारियां हैं दोस्तों, और भी जानकारी है किनके बारे में, तो हमारे जो पूर्व राज्यपाल यानी कि सीपी राधाकृष्णन से पहले जो हमारे राज्यपाल थे रमेश बैस जी, वो कहाँ गए हैं, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। तो आपको ये सभी फैक्ट और फिगर्स जो हैं वो याद रखने हैं, आगे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जेएसएससी का एग्जाम हो चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे भी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।